उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ के बंथरा स्थित एक आयुर्वेदिक अस्पताल में का मामला है जिस पर अब भूमाफियाओं ने अपना कब्जा बना लिया है। और जहां पर अस्पताल संचालित था वहां हम लोगों का शौचालय नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों को इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और अधिकारी मस्त हैं और जनता पस्त नजर आ रही है। क्षेत्रीय जनता ने कई बार अधिकारियों से इसको लेकर गुहार लगाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत की गई, लेकिन अभी किसी तरह का निदान होता नजर नहीं आ रहा है। आखिर देखना यह होगा कि जनता को कब न्याय मिलेगा और अस्पताल कब संचालित होगा और भूमाफियाओं से मुक्त होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हम स्वास्थ्य चिकित्सा के बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं कि जो स्वास्थ्य चिकित्सा और हॉस्पिटल हैं वो पूरी तरह से संपूर्ण है। आपको आज एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि लखनऊ के ही बंथरा क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक अस्पताल था जिसको 1940 में स्थापित किया गया और बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब तक वो 2016 तक आता वो हॉस्पिटल पूरी तरह से खंडहर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो हॉस्पिटल है, आप ये वो नज़ारा देखिए, ये वो आयुर्वेदिक अस्पताल है। यहाँ पर अगर हम पूरी बात करें तो 14,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। आपको बता दें जिस तरीके से हॉस्पिटल बना था, आज भी अगर हम 4 बीघे में बताएं तो ये हॉस्पिटल है। उसके अलावा जो 10 बीघे पीछे है उस ज़मीन पे अवैध कब्जा नज़र आ। हॉस्पिटल के नाम पर यहाँ पर बिल्डिंग है यहाँ, लेकिन अब शौचालय साफ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जिसे आयुर्वेदिक के डॉक्टर आते थे, अस्पताल था, अस्पतालों में लोग पहुँचते थे और अपना इलाज कराते हुए, लेकिन अब ना तो यहाँ डॉक्टर हैं ना तो अस्पताल है। और आप पीछे की देख सकते हैं जिस तरीके से ज़मीन पड़ी हुई है वो आप साफ देख रहे हैं। पीछे जो है 10 बीघे की ज़मीन पड़ी है और 4 बीघे में ये हॉस्पिटल तैयार है। अब ये हॉस्पिटल खंडहर बन चुका है और लोगों की नज़रों में है, लोग इस पर अवैध कब्जा करे हुए हैं। और जिस कब्जे की बात करें तो सबसे पहले की अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जो था वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक विभाग नहीं था तो जिला देखता था, लेकिन अब जिस तरीके से अब आयुर्वेदिक विभाग भी बन चुका है उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। हमारे साथ यहाँ पे जिससे बात करने आज हम लोग पहुँचे हैं तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। ये पहले यहाँ पे क्या अस्पताल था, क्या था? आयुर्वेदिक चिकित्सालय सर संचालित होता था यहाँ पर। अब क्या है? अब ये तो सर खंडहर हो गया है, अतिक्रमण का शिकार है ये। अगर सरकार चाहती 2016-17 तक के यहाँ एक दुबे डॉक्टर साहब थे, वो बैठते थे जो यहाँ के गरीब लोगों का इलाज करते थे। 1 रुपये का पर्चा बनता था, किसी के पास है तब भी देते थे, नहीं था तब भी देते थे दवा। वो लिख देते थे, बाहर से ले लेते थे लोग, या यहाँ अपने उनके पास जो होती थी वो दवाएँ देते थे। धीरे धीरे उपेक्षा होती रही, जिला पंचायत के अंडर में था आयुर्वेदिक अस्पताल। अब अतिक्रमण सर देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा अतिक्रमण हो गया। जिला पंचायत की आयुर्वेदिक के नाम से जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर लिया गया है। उद्योगपति लोगों ने कब्जा कर लिया, जो अपनी अपनी बिल्डिंगें मार्केट बनाए हुए हैं, शोरूम बने हुए हैं जिनके, वो सब कब्जा कर लिए हैं। इसलिए सर आयुर्वेदिक अस्पताल आज की डेट में बंद पड़ा हुआ है, आज की डेट में बंद पड़ा हुआ है। देखिए अभी बात करें और देखिए युवा लोग भी हैं, हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बंथरा में और ये अस्पताल चल रहा था जी। क्या लग रहा है ये अस्पताल में अब यहाँ पर जो कब्जा है या क्या है, किस तरीके से आप लोग चाहते हैं दोबारा खुले, क्या मांगे? हम लोग चाहते हैं कि ये दोबारा से फिर से चालू हो ताकि जो गरीब हैं, मजदूर हैं या पैसे जिनके पास नहीं है वो इलाज करवा सके अपना। 1 रुपये का पर्चा बनता था, 1 रुपये तो सबके पास ही है, इसलिए सब लोग इलाज कराएं। अब इसमें सब बंद पड़ा है। आगे भी सब लोगों ने कब्जा कर रखा है ज़बरदस्ती जो है ज़मीनों पे, और ये मकान दुकान सब बनाए हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यही सब है, यही चाहते हैं कि ये बन जाए सही दोबारा। इसकी अगर हम बात करें तो जो आसपास जो प्रशासन है, प्रशासन से इसकी गुहार लगाई गई होगी, प्रशासन क्या कह रहा है? अब प्रशासन को इसमें आना चाहिए था, इसको सही से दोबारा बनवाएं या जो भी है सब समस्या क्लियर करें। अब प्रशासन नहीं कर रहा है तो उससे क्या किया जा सकता है? देखिए हमारे साथ आइए बात कर लेते हैं। देखिए जिस तरह अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, लोगों ने बताया कि यहाँ पे हॉस्पिटल था और संचालित था, लेकिन वर्तमान स्थिति में हॉस्पिटल में पूरी खंडहर के रूप में और अवैध कब्जे के रूप में पूरी तरह से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ये बदलता स्वरूप लखनऊ की तस्वीर है। बड़े बड़े दावों के बीच में ये हॉस्पिटल ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। आइए अब हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानकारी चाहेंगे कि यह हॉस्पिटल कितनी ज़मीन में बना है, और दूसरी चीज़ ये हॉस्पिटल संचालित था, कब चालू हुआ, कब बंद हुआ, और इसको लेकर आप लोगों ने कहां कहां पर गुहार लगाई, उसके बावजूद आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही? ये हॉस्पिटल
1940 से संचालित था, 2016 और 17 तक संचालित रहा, लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने मिल के ये सब कब्जा कर लिया है और प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भी इस संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा, कमिश्नर, एसडीएम, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं बचा जिसको पत्र नहीं लिखा गया, लेकिन अधिकारी लोग इस पर संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कई बार इससे अवगत कराया गया है। अधिकारियों की बात करें तो आप लोगों ने अधिकारी की बात की तो पता चला कि इस पे लगातार बात चल रही, तो अधिकारी इस पे आदेश देने वाले थे 3 माह में कुछ ना कुछ निकलने वाला है, लेकिन क्या हुआ? कुछ इसका रिजल्ट निकलता हुआ नजर? कोई रिजल्ट नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा। वो सिर्फ पेंडिंग डाल रहे हैं, वो खींच रहे हैं, क्योंकि भूमाफिया लोग जो हैं उनको पैसा दे रहे हैं अधिकारियों को, तो इसी चक्कर में हो ही नहीं पा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह किया जा रहा है इसको लेकर के, और आज तक कोई भी कुछ भी नहीं, और सब भूमाफिया लोग हैं, उनका यही काम ही है कब्जा करना अवैध। ये कोविड ने सभी लोगों ने देखा है। कोविड में हमारे यहाँ 14 किलोमीटर की रेंज में कोई भी हॉस्पिटल नहीं हो, इतनी बड़ी लैंड है, अगर इस पर कोई हॉस्पिटल संचालित हो जाए, ये संचालित हो रहा था, गरीब जनता, उन्नाव और लखनऊ का ये बॉर्डर है, तो सभी लोगों को सुचारू रूप से दवाएं मिलती है। अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए, जो अपना हॉस्पिटल है उसको संचालित नहीं किया जा रहा है, ना कोई ज़मीन उसकी देख रेख, और भूमाफिया इसकी सब कब्जे कर रहे हैं, और अधिकारी लोग पैसे लेके अपने, कोई अधिकारी संज्ञान ही नहीं ले रहा। एक सवाल और है कि जब यहाँ पे ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, पत्थर भी लगा हुआ है, हमने देखा है, ये ज़मीन में हॉस्पिटल कितने में स्थापित है और पीछे इसके लगभग जो कब्जा है वो कितनी ज़मीन है टोटल? ये हमारी टोटल कानपुर रोड पे ही फ्रंट है, 4 बिस्सों में, लगभग 4 बिस्सों में हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है, बाकी बाउंड्री वाल सब गायब हो गई है, और 10 बिस्सों पे अवैध कब्जा हो गया 10 लोगों को, जिसकी FIR भी है। तो आसपास के अगर थाने आने की बात करें तो उनके संज्ञान में क्या इसके हमारे थाने में भी इसकी FIR, बंथरा थाने में ही FIR हुई थी, उसमें चार्जशीट भी लगी है, विवेचना होकर चार्जशीट भी लग गई है, फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि 2 महीने में इसका इंक्रोचमेंट हटा के रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, लेकिन हमारे अधिकारी लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ पैसे ले रहे हैं, अवैध वसूली। और जो भूमाफिया है, मैंने ही इसको PIL किया, मैंने ही सब कुछ, मैंने पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा। ये लोग मुझे आए दिन धमकी देते हैं कि तुम अगर इसमें आगे कोई कार्रवाई करवाओगे तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, ये कभी भी मेरे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इसकी गुहार लगा चुका। तो अभी आपने देखा किस तरीके से ये लखनऊ और कानपुर का बॉर्डर है, और जहां पर आयुर्वेदिक अस्पताल था, आयुर्वेदिक अस्पताल के नाम पर कहीं का एक बड़ी ठगी दिखाई पड़ रही, भू माफियाओं का एक बड़ा कब्जा दिखाई पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये ऑन रोड ज़मीन है, और ज़मीन की बात करें तो अस्पताल को खंडहर बनाने में कुछ भी देर नहीं लगा। और आप देख सकते हैं वो नज़ारा है, ये वो हॉस्पिटल है जिसको हॉस्पिटल के नाम पर केवल स्थापित हो, और इस पर भू माफियाओं का साफ कब्जा नजर आ रहा है। बस देखना यही होगा कि आखिर इस पर संज्ञान लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से इस पर ध्यान देते हो। वहीं स्वास्थ्य चिकित्सा की बड़े बड़े दावे करने वाले मंत्री लोग आखिर जो स्वास्थ्य चिकित्सा की बात कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल को कब यहाँ संचालित कराएंगे, और जो ये भू माफियाओं से इस तरीके की ज़मीन पे कब्जेदारी है, उन पर कब किस तरीके से कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जनता की बात करें, जनता लगातार गुहार लगा रही है, और जनता की गुहार की मांग कब पूरी होगी ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।